यूपी के जिला बरेली में इन दिनों नृशंस हत्याओं की वारदात बढ़ रही है। सोमवार को सिरौली में सिर धड़ से अलग करके तो कैंट में गला रेतने के बाद चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। यही नहीं, पिछले दिनों अपनों के खून से भी हाथ लाल करने की घटनाएं सुर्खियों में रही। पदारतपुर में झोला छाप डॉक्टर ने पत्नी को मार डाला तो चंदनपुर में बेटे ने मां को ही चाकू से गोद डाला। बता दें कि आजकल आमतौर पर गोली मारकर या गला दबाकर हत्याएं होती हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से नृशंस तरीके से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसने पुलिस महकमे की चिंता को बढ़ा दिया है। एक दिन पहले ही सिरौली के धनौरा गौरी गांव निवासी सौरभपुरी की सिर कटी लाश खेत में पड़ी मिली थी, जबकि सिर का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। सिर धड़ से अलग करके जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, वो हैरान करने वाली है। एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से सिर को कूचा गया है। देखिए इस मामले में उन्होंने क्या कहा। थाना क्षेत्र सिरौली में ग्राम गौरा धनौरा के रहने वाले एक व्यक्ति सौरभ नाम का उनका शव प्राप्त हुआ है, जिनकी मिसिंग जो है पिछले 7 मार्च को लिखी गई थी। घर वालों की सूचना पर उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है। डीएनए सैंपलिंग के लिए भी कार्रवाई की गई है और इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के बारे में छानबीन की जा रही है और जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण करने का प्रयास हमारा जारी है। सर, कुछ पता चल सका क्या वजह रही होगी, किसने हत्या की है, क्या कुछ? अभी हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशंस के हमारे एंगल्स हैं, उन सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जैसे स्थिति क्लियर होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर, किस अवस्था में सब मिला है? उनका जो सर अलग था और सर को काफ़ी लगता है जैसे पूछा गया हो। बाकी पोस्टमार्टम में जो इंजरीज हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। इसके अलावा सोमवार को ही कैंट में जाट रेजिमेंट सेंटर के सामने आर्मी क्वार्टर में महिला सुदेशना सेनापति की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक गला रेतने के बाद चाकू से गोद कर महिला की हत्या की गई है। सुदेशना के पति मनोज सेनापति सेना में हवलदार के पद पर तैनात हैं। मामले में एसपी सिटी राहुल भाटी का कहना है कि किसी करीबी के हत्या करने की आशंका है। पति भी संदेह के घेरे में है। उसके ड्यूटी पर आने और जाने की जानकारी की जा रही है। देखिए इस मामले में उन्होंने क्या कहा। ये थाना क्षेत्र कैंट में 13 मार्च 2023 को कल तकरीबन 2 बजे कैंट के यूबी सिग्नल एरिया के एक हवलदार है जिसका नाम मनोज सेनापति है, उसकी पत्नी सुदेशना सेनापति जिसकी उम्र तकरीबन 27 वर्ष है, उसका शव मिला था जिसकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। इसमें मामले का संज्ञान लेकर धारा 302 में थाना कैंट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया ये जो हत्या की गई है, हत्या की आशंका है, ये किसी करीबी व्यक्ति के द्वारा ही की गई है, जिस तरह के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसमें मिले। क्या पति भी शक के दायरे में है? जी, पति भी इसमें शक के दायरे में है और पति की ड्यूटी कब से कब तक रही थी वो भी उनके जो इंचार्ज होते हैं उनसे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। अब थोड़ा इससे पीछे चले तो पिछले दिनों बितरी चैनपुर के गांव पदारतपुर में झोला छाप डॉक्टर फारूक आलम ने फर्जी डकैती के बहाने पत्नी नसरीन को ही मौत के घाट उतार दिया था और बचने के लिए खुद को ब्लेड और चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसी तरीके से किला थाना क्षेत्र के चंदनपुर में रहने वाले सूरज ने मां मंजू देवी को चाकू से गोद डाला था, जबकि पत्नी अनीता को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। ये कुछ मामले इस बात की बानगी है कि जिले में नृशंस तरीके से वारदात पे वारदात हो रही है, जो पुलिस महकमे के लिए नई चुनौती बन रही है। वहीं समाज के लिए भी ये वारदातें अच्छा संकेत नहीं है।